जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे मेरे योगेश्वर, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, दया निधान, करुणागार, कृपागार, करुणा के सागर, दया सागर, सिंधु, दीनों पर दया बरसाने वाले, दरिद्रों को दानी बनाने वाले मेरे कृपा निधान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मेरे लाला, मेरा कान्हा, अद्भुत छवि का निराला मेरा कृष्ण, मेरा लाल, मैं उसका लाल, यशोदा का लाला, नंद का लाला, यशोदा के आँखों का तारा, ग्वालों का दुलारा, राधा का प्यारा, और मेरे हृदय में आकर के बैठा राज दुलारा भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर। आज जन्माष्टमी के पावन महोत्सव में, पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का जो आज के अष्टमी के पर्व पर जो जन्म हुआ वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ। बुधवार दिन था, कृष्ण पक्ष था। रात को पूरे 12 बजे जाकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और जैसे ही जन्म हुआ नंद बाबा प्रसन्नता से भर गए और आज उसी परंपरा, उसी प्रणाली में, उसी पुंज में हम वो 5300-5400 वर्ष पहले का जो जन्म है भगवान श्री कृष्ण का, योगेश्वर का, वो आज भी मना रहे हैं, आज भी मनाते हैं। बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं, बहुत महोत्सव के साथ मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हृदय भी गदगद हो जाता है, वाणी भी पवित्र हो जाती है और मन विकार युक्त हो जाता है। मन में कोई विकार नहीं रहता, सब विकारों से मुक्त हो जाता है। ये मन, जितना भी मन है विकार युक्त है, इस संसार के वातावरण को लेकर के वो सब विकार मुक्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर में योगेश्वर का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। और जो लोग योगेश्वर का जन्मोत्सव मनाते हैं, राधा कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, बाल कृष्णादि देवता का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनके घर में यश, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी, सुख, संपदा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक, आयु और बल अनायास ही प्राप्त होता रहता है। उन्हें इत उत भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी को, बहुत सारे लोग कामनाएं लेकर के बैठते हैं, जो कामनाएं करते हैं मेरे पुत्र नहीं होते। योगेश्वर के जन्मोत्सव मनाने से उनके घर में पुत्र रत्न प्राप्त होता है। जिनकी गोद सूनी रह जाती हैं, राधा और कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी के दिन राधा और कृष्ण का पूजन करने मात्र से वो वंश वाले हो जाते हैं, उनका वंश वृद्धि होने लगती है। गोत्रन्नो वर्धन्ताम, उनके गोत्र की वृद्धि होने लगती है। जिस प्रकार से हृदय से, भावना से, श्रद्धा से, भक्ति युक्त होकर के जो अपने अपने घरों में भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, दृष्टवा वसा मोह वसा दगोचत, कहा कि हे पार्थ, मैं प्रत्येक व्यक्ति से मोह करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति मेरा है, प्रत्येक व्यक्ति को मैं जानता हूं, प्रत्येक व्यक्ति मुझे जानता है, नहीं जानता है, ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि वो सब लोग मुझे भी जानते हैं। लेकिन मुझे जान करके, मुझे मान करके, मुझे पहचान करके
जो अपने हृदय में मेरे द्वारा दिए गए बोले गए शब्दों को हृदय में उतारता है और उसी भांति उसी प्रकार से अपने मार्ग को प्रशस्त करता है अर्जुन, उसके लिए मैं डगर बना देता हूं, उसके लिए मैं रास्ते स्वच्छंद रूप से स्वतः तैयार करता हूं, उसकी मंजिल मैं लाकर के उसके पास रख देता हूं। और मैं कुछ देता नहीं। कोई कहे कि मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, रत्न दे दो, मणि दे दो, तो मैं कुछ नहीं देता हूं अर्जुन। जो मुझे निरंतर ध्याता है, जो मुझे अर्जुन हे पार्थ, जो मुझे निरंतर अपने हृदय में बसा करके रखता है, जो मुझे अपने हृदय वाणी और मन में स्थित रखता है, मैं उसे तो अपने जैसा बना देता हूं अर्जुन, अपने जैसा बना देता हूं। उसे लोभ और लालच में नहीं डालता हूं। मैं योगेश्वर हूं, मैं वंशी विभूषितकरा नवनीर दाभात। मैं तो ऐसा हूं कि मैं अपनी वंशी की ध्वनि के समान व्यक्ति की वाणी में ऐसा ओज प्रकट कर देता हूं कि उसकी वाणी सुनने के लिए दुनिया लालायित हो जाती है और स्वच्छंद रूप से उसको सुनने के लिए भीड़ उमड़ जाती है, टूट पड़ते हैं सभी लोग। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर व्रत रह करके, प्रातः कालीन बेला से व्रत रह करके रात्रि कालीन लगभग 9:30-10 बजे से पूजन प्रारंभ कर दे, 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। जन्मोत्सव मनाने के बाद दिव्य दीप दान करें, आरतियां करें। तत्पश्चात चंद्रमा का उदय हो जाता है। मेरे सामने चंद्रमा है, उनको प्रणाम करके, चंद्रमा मनसो मन के देवता है चंद्रमा, उनको अर्घ प्रदान करना चाहिए। जैसे ही अर्घ दोगे तुम्हारे मन में अद्भुत अविलंब शांति की आभा मंडल जो होगा वो जग जाएगा। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा और तुम अपनी वाणी के द्वारा गदगद होकर के भगवान के नामों का गुणगान करने लगोगे। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं गोविंद गोपाल, हे नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल। मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। जैसे मैया यशोदा जगाती हैं, अगर जो हम सभी लोग इनका पूजन करेंगे, पूजन से क्या होगा, हमारा भाव बनेगा, हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगी, तब जाकर के हम सामग्रियां एकत्रित करेंगे। बड़ा समय लगता है, साधारण नहीं है पूजन कर पाना। सामग्री एकत्रित करोगे, सामग्री एकत्रित करने के बाद में आसन से बैठना पड़ेगा, पात्र साधन करने पड़ेंगे, उसके पश्चात भाव को बनाना पड़ेगा, सामग्रियां तैयार करके उन पर बड़े मंत्रों के साथ में, दिव्य दिव्य मंत्रों के साथ में अर्पण करनी पड़ेंगी। तब जाकर के 2-3 घंटे 4 घंटे के अंदर इस महोत्सव का भाव बनेगा। और जैसे ही ये भाव बनेगा, एक क्षणत्रय वसुदुर्लभः, एक पलक जब गिरती है ना, उस पलक के भाग के तीसरे हिस्से को क्षणत्रय वसुदुर्लभः, उसको त्रय वसुदुर्लभः एक क्षण कहते हैं। तो एक क्षण के लिए भी अगर जो वो मूर्ति, ये दिव्य आभा मंडल, परमात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, अगर जो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी सामने आ गए, तो तुम्हारा जीवन 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 और कई जन्म जन्मांतर का उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे साथ साथ में तुम्हारे परिवार समाज के लोग भी उद्धरित होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों का रसास्वादन करने लगेंगे। चरणों में विनती निवेदन करते हुए उनके चरणों की रज को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो हम सब लोगों ने जन्मोत्सव का उत्सव मनाया, पूजन किया और दीपदान किए, जो भगवान के सामने आप सभी लोग देख रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान की आभा मंडल और बहुत सुंदर भगवान की कृपा हम सभी लोगों के ऊपर है और ये बनी रहे, यही मेरी कामना है। जय जय श्री राम।